हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बिग अपडेट है बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम बच्चों कैंसिल हो चुके हैं और सीबीएसई क्लास 12th के एग्जाम हो चुके हैं पोस्टपोन। ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस क्या था बच्चों? वैसे तो मैंने लाइव क्लास के अंदर ही आप सभी को बता दिया था कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्लास 11th में आपको कैसे मूव किया जाएगा बाय द सीबीएसई बोर्ड, राइट। बट बच्चों फिर भी मेरे पास मैसेज मिल रहे थे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमने पूरी साल तैयारी करी, सर हम करियर बिल के साथ जुड़े हुए थे, करियर बिल के टीचर्स ने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, तो अब की बार हमें परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा। तो बच्चों मेन जो है बच्चों, आपकी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। जितने कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस आ रहे हैं बच्चों, तो इस हालात में ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते थे। ये जो डिसीजन है बच्चों, ये बहुत सही डिसीजन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। बट फिर भी आप निराश ना हो कि आपने जो पढ़ा वो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे। मान लिया वहां पर आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चीजें तो सेम ही है ना। यहां पर पढ़ा हुआ बच्चों वहां पर भी काम आएगा। यहां आपने मैथ्स पढ़ा है, तो 11th में जब आप मैथ्स लोगे तो मैथ्स थोड़ी बदल जाता है बच्चों, कॉन्सेप्ट तो काम आते हैं ना, राइट। तो वहां पर जाकर भी आपको इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं ट्विटर अकाउंट की बात करूं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक लाइन यहां पर मेंशन करी थी, ठीक है, कि जो क्राइटेरिया वो डिसाइड करेंगे कि 10th से 11th में कैसे मूव करना है, आप सभी को एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। उससे आपको जो मार्क्स मिलेंगे, अगर आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है बच्चों, फिर क्या करेगा सीबीएसई, एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएगा उन बच्चों के लिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं ये मार्क्स डिजर्व नहीं करता, मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता था, तो आप वहां पर वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो क्लास 12th का एग्जाम बच्चों कैंसिल नहीं हुआ है, क्लास 12th का एग्जाम हुआ है पोस्टपोन, ठीक है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेंशन भी किया है कि जो क्लास 12th का एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है, और एग्जाम की जो डेट है वो 1 जून के बाद वो दिखाएंगे। 1 जून के बाद वो डिसाइड करेंगे कि एग्जाम किस डेट को होना चाहिए क्लास 12th का, ठीक है। वो 1 जून को कोविड के केसेस को देखेंगे कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सिचुएशन को देखते हुए ही वो डेट शीट अनाउंस करेंगे क्लास 12th की, ठीक है। बट उन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया, ऐसा नहीं है कि जब वो डेट अनाउंस करें उसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, वो एटलीस्ट 15 दिन का गैप तो देंगे, ठीक है, कि आपको बिफोर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 15 दिन का गैप तो मिले प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो 12th क्लास वाले बच्चे भी परेशान ना हो, ठीक है। तो बच्चे ये दो बड़ी अपडेट थी, पहला सीबीएसई के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, दूसरा क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं पोस्टपोन, ठीक है। अब जो करियरविल पे बच्चे पढ़ रहे हैं या जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये मत समझें कि सर हमारी तैयारी वेस्ट हो गई। बच्चों तैयारी वेस्ट नहीं हुई है, पढ़ा हुआ कभी भी बर्बाद नहीं होता भाई, ठीक है। पढ़ाई आगे जाके काम आती ही है। फिर भी आपको ऐसा लगे कि जिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से वो जो मार्क्स आपको अलॉट कर रहे हैं, अगर फिर आप उसमें सेटिस्फाई ना हो, तो आप अलग से भी एग्जाम दे सकते हैं, जो सीबीएसई गाइडलाइन आगे जाके जारी करेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात क्या है, अब 10th क्लास वाले बच्चे बोल रहे होंगे सर अब हम क्या करें, सर अभी तक तो हम बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, अब हम क्या करें। तो बच्चों अब टाइम आ गया है 11th क्लास की तैयारी करने का, ठीक है। अब 1 से 2 दिन में फ्रेशन अप हो जाए, ठीक है, रेस्ट ले, थोड़ा बहुत आराम करें, एंजॉय करें, तो बच्चों 2-3 दिन के बाद अपनी 11th क्लास की तैयारी फुल फ्लेज स्टार्ट कर दें बच्चों, ठीक है। अब 11th क्लास में वेदर आपको कोई भी स्ट्रीम लेनी है, आपको नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है, तो बच्चों किसी भी स्ट्रीम में जो भी आपको लेनी है उसमें अपनी तैयारी करना कर दें स्टार्ट, ठीक है। आप सभी को पता होगा बच्चों, ये जो दो स्टैंडर्ड होते हैं 11th एंड 12th क्लास, ये बच्चों अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, राइट। ये दोनों जो स्टैंडर्ड हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस माने जाते हैं इन आर, जो कहते हैं ना, एजुकेशन का जो पीरियड होता है उसके अंदर, राइट। अब करियर बिल इसमें आपकी क्या हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तक हम करियर बिल के साथ जुड़े हुए थे 10th क्लास तक, अब 11th में करियर बिल कब से बैचेस लेकर आएगा, करियर बिल पे कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों 9th 10th 12th के तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं करियर बिल के ऊपर, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जो आपके छोटे भाई बहन है 9th 10th 12th के अंदर, राइट, 12th के अंदर बड़े भाई बहन जिसको हम बोलेंगे, राइट, तो उनको बोल दे कि 9th 10th 12th के जो कोर्सेज हैं, अगर उनको उसमें एनरोल करना है बच्चों, एनरोल कर ले,
क्योंकि 15 अप्रैल, राइट, आज जैसे 14 अप्रैल हो चुकी है, कल 15 अप्रैल है, कल उसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। ठीक है, तो बच्चों कल तक सारे बच्चे जो 9th 10th 12th स्टैंडर्ड में अभी हुए हैं वो उसमें जाके एनरोल कर लें। ठीक है, और बच्चों हम बहुत जल्दी क्लास 11th के लिए भी बैच लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आप पीछे पोस्टर पे देख रहे होंगे, ये हमारी क्लास 12th की टीम है। ठीक है, क्लास 12th की टीम में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो जितेंद्र सर एंड मयंक सर पढ़ा रहे हैं, और रवि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और सतेंद्र सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मीतू मैम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। राइट, सेम टीम रहेगी बच्चों 11th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास में भी ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और बच्चे ये इंडिया की बेस्ट टीम है। ठीक है, आप टीम के ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकते। आप इनके जो लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स, वो ऑनलाइन स्कूल, जो करियर व्हील ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों 11th का बैच भी मोस्ट प्रोबेबली मई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो आप करियर व्हील पे 11th क्लास की भी फुल फ्लैश तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और करियर व्हील के सारे टीचर्स को आप जानते भी हैं कि करियर व्हील पे हर एक टीचर बहुत बेहतरीन अपने आप में, सबके पास बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट नॉलेज है। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का अपडेट के 10th के एग्जाम कैंसिल हुए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, 12th का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, फिर भी कुछ स्टेट बोर्ड में अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है कि उनके एग्जाम कैंसिल हुए या पोस्टपोन हुए, तो बच्चों ऐसे चांसेस है कि जितने स्टेट बोर्ड हैं उनमें भी एग्जाम कैंसिल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सीबीएसई में या सेंट्रल में कोई डिसीजन लिया जाता है तो स्टेट बोर्ड्स भी उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है, तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज, टुडेज अपडेट। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है 10th क्लास के बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो खुश भी हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे दुखी भी होंगे, कुछ बच्चों की मिक्स्ड फीलिंग होगी। ठीक है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा आपने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोर्ड डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। वेदर वो स्कूल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आप इंटरनल असेसमेंट से लगाएं, जो भी प्रोसीजर होगा बच्चों वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं आज की जो ये न्यूज थी, जो अपडेट थी, जो मुझे आपसे बातें करनी थी, वो अभी एंड करता हूं। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे। राइट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।